हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दाल माश जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत कम वक्त में बन जाती है। अगर आप परफेक्ट और टेस्टी दाल माश बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और तमाम फूड स्टेप्स को फॉलो कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए जो कि आपके स्क्रीन पे भी हैं। हमने ली आधा किलो दाल माश जिसको हमने अच्छी तरह से चुना और भिगो दिया हाफ एन आवर के लिए। अब चलते हैं स्पाइसेस की जानिब। हमने यहाँ पे ली गरम मसाला 1 टेबलस्पून, साथ ही ले रहे हैं हम नमक हस्बे जायका, हल्दी 1 टेबलस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून। ये देख लीजिए, इसमें लाल मिर्च पाउडर यूज़ नहीं होता। हमने यहाँ लिए 2 के करीब टमाटर, साथ ही हमने लिए गार्निशिंग के लिए धनिया, 1 टेबलस्पून अदरक और कुछ 15 से 20 लहसुन के जवे। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तकरीबन ये 1.5 से 2 टेबलस्पून पेस्ट बनेगा। साथ ही हमने लिए 2 दरमियानी कटी हुई प्याज जो कि 200 ग्राम के करीब है और ले रहे हैं हम हरी मिर्चें 3 से 5 हस्बे जायका। ये देख लीजिए, प्याज को आप किसी भी शेप में काट सकते हैं लेकिन थोड़ा बारीक काटना है। सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल हीट अप करेंगे। हमने यहाँ पर आधा कप ऑयल गर्म किया है और उसमें हमने अब प्याज ऐड कर दिया है। ये देख लीजिए, इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। इसमें 3 to 5 मिनट्स लगते हैं। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे और चम्मच चलाएंगे ताकि ये इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे और इसको ढाँप देंगे क्योंकि टमाटर पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अदरक भी हमने साथ ही शामिल कर लिया। अदरक आप एंड में भी शामिल कर सकते हैं लेकिन स्टार्ट में हम शामिल कर रहे हैं। अब हम इसका कैप बंद कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर इसमें अच्छी तरह मिक्स अप ना हो जाए। ये देख लीजिए, अब हमने कैप इसका खोलेंगे और टमाटर्स को इस तरह, फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। चम्मच चलाते हुए देखेंगे और इसको ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स अप हो जाए। ये देख लीजिए इस तरह। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो टमाटर अलग अलग फील होंगे जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस तरह चम्मच चलाते रहेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सिर्फ गरम मसाला ऐड नहीं करेंगे, बाकी स्पाइसेस ऐड कर देंगे। गरम मसाला हम एंड में ऐड करेंगे क्योंकि गरम मसाला की खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो वो एंड में इससे उसकी खुशबू बरकरार रहती है। ये देखिए, और हम चम्मच चलाते रहेंगे इस तरह ताकि जितना भी मसाला है वो अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। अब देख लीजिए, जब ऑयल मसाले से अलग हो जाए तो इसका मतलब ये फ्राई हो चुका। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने हाफ कप के करीब हम पानी डालेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। अभी हमने थोड़ा सा डाला और बाकी हम दाल को ऐड करने के बाद डालेंगे। और अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। दाल मैं हाथों से ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैं आपको ये बताते जा रही हूँ कि अगर आप चाहें तो दाल को बॉईल भी कर सकते हैं। अगर हम होटल्स में देखें तो वो लोग या रेस्टोरेंट्स में वो लोग दाल को बॉईल करके रखते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर दाल को बॉईल नहीं किया क्योंकि वो बॉईल इसलिए करते हैं ताकि उनकी जल्द से जल्द बन जाए, लेकिन उसकी वजह से उसमें जो मौजूद ताकत होती है, या हम उसको कहते हैं कि उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं वो कम हो जाती हैं। इसलिए हमने इसमें विदाउट बॉइलिंग ही ऐड कर लिया। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप दाल को बॉईल भी कर सकते हैं। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, सिर्फ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ में ही फ़र्क आता है। जो उसमें हेल्दी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं बॉईल होने से। ये देख लीजिए, अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाए। आप दाल का एक दाना निकाल के चेक कर लीजिए, पक चुका है। हमारा बिल्कुल पक चुका है। हम लोग बहुत इसको, ना ये सख्त है बहुत और ना ही ये नरम है। ये बिल्कुल खड़ी खड़ी दाल बेहतरीन जिस तरह होटल्स में होती है, रेस्टोरेंट्स में होती है, वैसी बन चुकी है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे।
अगर आपकी इस स्टेज पे दाल नहीं गली तो आप इसको दोबारा बंद कर सकते हैं थोड़ा सा पानी ऐड करके। अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर रहे हैं और साथ ही गार्निशिंग के लिए हमने यहाँ कटी हुई अदरक और धनिया इस्तेमाल किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।